अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे 10th क्लास की मैथ एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने कहा है कि मुख्तसर करें। इससे पहले मैं आपको कुछ बता दूँ कम्प्लेक्स नंबर के बारे में। कम्प्लेक्स नंबर ऐसी चीज़ होती है जिसमें हम सवाल में अगर x जमा योटा y, इस तरह का जब भी कोई सवाल होता है ना, यानी कि पहला जो हिस्सा, ये जो हिस्सा है ये रियल है, ये इमेजिनरी हिस्सा है। ठीक है, इन दोनों को मिला के देखा गया, दरम्यान प्लस की लामत है, इससे हम कहते हैं कम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, और इसको हम क्या बोलते हैं? एयोटा। इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? एयोटा। ठीक है ना, जब भी सवाल, और ये क्या चीज़ है हमारी? रियल पार्ट है, और ये वाला कौन सा पार्ट होता है हमारा? इमेजिनरी पार्ट्स होते हैं। ठीक है, इमेजिनरी जो ना एयोटा की जो होता है ना, एयोटा सवाल में उस वक्त इस्तेमाल होता है एयोटा की वजह से ना, जिस सवाल का आंसर नामुमकिन होता है उसको भी मुमकिन बना देते हैं। जैसे आपके पास अगर एक्स स्क्वायर है ना, एक्स स्क्वायर जमा 1 = 0, तो एक्स स्क्वायर आपके पास आ जाएगा -1। तो अगर आप दोनों का जज़र लेंगे तो यहाँ आपके पास ये कट जाएगा और इसका आपके पास आ जाएगा -1। तो जो जज़र में -1 है, ये किस चीज़ का भी आंसर नहीं है, क्योंकि -1 का जज़र तो होता ही नहीं है। कैलकुलेटर पे दूंगा तो कोई आंसर भी नहीं आता कभी भी। एक्स जो होता है ना, एक्स में जो जज़र में -1 है, इसका कोई आंसर भी नहीं आता। लेकिन इस तरह के जो नामुमकिन सवाल होते हैं ना, ये एयोटा की वजह से ना मुमकिन हो जाते हैं। जो एयोटा हमें आता है ना, ये आपको 10th क्लास में यूज़ हो रहा है एयोटा, इसकी वजह से इनके हल भी मौजूद होता है। क्योंकि आपको मैंने बताया हुआ है ना, यहाँ पे एयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है? -1 के। तो यहाँ पे हमारा -1 पड़ा है ना, तो इसमें मैं क्या लगा देती हूँ? एयोटा स्क्वायर इसकी वैल्यू। तो जब ये स्क्वायर कट जाएगा तो हमारे पास एयोटा आ जाएगा, तो एक्स का जवाब हमारे पास आ जाएगा जमा नफी एयोटा। यानी कि इस तरीके नामुमकिन सवाल का भी हल मौजूद हो जाता है, नामुमकिन सवाल भी हमसे हल हो जाता है एयोटा की वजह से। ठीक है, तो अब हम करेंगे इसकी जुज़ नंबर 1। ये मैंने आपको कुछ कम्प्लेक्स नंबर के बारे में बताया। जुज़ नंबर 1 है आपके पास एयोटा 5। ठीक है, एयोटा जो 5 है ना, वो इसके ऊपर, यानी कि एयोटा के ऊपर आपने देखनी है पावर। इसकी पावर है ताक, जुफ्त नहीं है। सबसे पहले अगर पावर ताक है तो हम उसे तोड़ देंगे, तोड़ के जुफ्त में लाएंगे, फिर इसको हम हल करेंगे। पहला तरीका ये होता है। ठीक है, अगर पावर ताक है तो। अगर पावर माइनस में है तो उसको बटन में ले जाएंगे, पावर जमा में करेंगे तो फिर सवाल हल करेंगे। ठीक है, सबसे पहले ये क्या है? ताक है, 5 है। इसको मैं तोड़ूंगी कैसे करके? ऐसे और ऐसे। या कुछ नहीं होता तो 1 होता है। ठीक है ना, ये क्या होता है? जब 4 में 1 जमा करेंगे 5 हो जाएगा, और प्लस की लामत आप लगाएं या ना लगाएं उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। ठीक है, तो एयोटा के ऊपर 1 लगाएं या ना लगाएं एक ही बात है। ठीक है ना, ये देखें ना, इसके ऊपर 1 लगाएं या ये वाला एयोटा, ये एक जैसा होता है। ठीक है, ये लाजिम नहीं है उधर भी 1 लगाएं, क्योंकि इसके ऊपर 1 पड़ा होता है। मैंने पहले भी आपको बताया था। ये सिर्फ मैंने आप लोगों को तोड़ने के लिए लगाया है। फिर इसके बाद 4 को आपने तोड़ना है। जब 2 को 2 के साथ ज़रब दोगे तो 4 आ जाएगा। तोड़ना इस तरह है कि एयोटा के ऊपर 2 आए, एयोटा के ऊपर 2 लाजमी आए, इसके ऊपर और इसके ऊपर जो चीज़ मर्जी आ जाए, जो रकम मर्जी इसके ऊपर आ जाए, लेकिन एयोटा के ऊपर 2 लाजमी आना चाहिए, क्योंकि उसकी वैल्यू हमने लगानी है -1, तभी सवाल हल होना है। ठीक है, यहाँ पे है एयोटा स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू है -1 और ऊपर आ गया स्क्वायर। मैंने आपको एक बात और भी बताई थी कि जब भी पावर जुफ्त होती है ना, तो अंदर की लामत माइनस में हो तो जमा में हो जाती है। अगर माइनस की लामत होती है जमा में हो जाती है, जमा की तब्दील नहीं होती। अगर ऊपर ता की लामत हो ना, तो ब्रैकेट के अंदर अगर माइनस है तो माइनस ही रहेगा, -1 है तो चाहे जो रकम भी माइनस में है। ये देखें ना, ये -1 है, ऊपर पावर जुफ्त है 2 है, 2 जुफ्त है, तो ये हो जाएगा हमारा जमा का 1। क्योंकि अक्सर बच्चे ये पूछते हैं कि जमा का 1 कहाँ से आया? ये इस पावर की वजह से आया। ठीक है ना, ये इस पावर की वजह से जमा का 1 है। जब जमा का 1 एयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो एयोटा का एयोटा आ जाएगा। तो ये हमारा क्या आ गया? आंसर आ गया किसका? जुज़ नंबर 1 का। ये हो गया हमारा जुज़ नंबर 1। ठीक है, अब जुज़ नंबर 2। ये
जो इसमें आपने सवाल पे पहले गौर से देखना है। सवाल क्या है? सवाल है एओर्टा के ऊपर 16। ये है जो इसको तोड़ना नहीं है। मैंने ये कहा था कि ताक होता है तो फिर इसको 2 हिस्से में तोड़ते हैं, फिर हल करते हैं। जिस तरह 5 था, ये तो है जो, तो इसको मैं कैसे तोड़ूंगी? 2 को मैं दे दूंगी 8 के साथ ज़रब, 8 2 16, ठीक है ना? 8 2 16। फिर इसकी मैं वैल्यू लगा दूंगी इस एओर्टा की, फिर लगा दूंगी 8। तो मैंने क्या बताया है अभी? अगर पावर जुफ्त है तो अंदर की अलामत तब्दील हो जाएगी। तब्दील इस तरह होती है कि अलामत माइनस में हो तो जमा में हो जाएगी, जमा में हो तो माइनस में नहीं होगी। सिर्फ माइनस में है तो माइनस को प्लस कर देगी अलामत। ये अलामत क्या है? जुफ्त। पावर क्या है? जुफ्त। जुफ्त जब जुफ्त पावर होती है तो ये जमा का 1 आ जाता है। तो ये इसका आंसर है। इसका 1 भी आंसर है। जमा का 1 लगाए या ना लगाए एक ही बात है, क्योंकि यहाँ पे जमा होती है नज़र नहीं आती और लिखते नहीं है मैथ में। ये मैंने आप लोगों की लिखा है कि ये तब्दील हुई है ना, यहाँ से मैंने तब्दील की, ये मैंने आपके लिए लिखा है। ये भी इसका आंसर है और यही भी आप लिख सकते हैं। ये हो गया जुज़ नंबर 2। अब जुज़ नंबर 3 करनी है हमने। जुज़ नंबर 3 में ना सबसे पहले आप लोगों ने पावर में देख रहे हैं। पावर है माइनस में, इसको प्लस में लेकर आने, इसको बटा में ले जाओ आप लोग। ये आ जाएगा 1 बटा माइनस एओर्टा, ऊपर आ जाएगा प्लस का 19। ये हो गया। अब ये पावर जब प्लस में हो गई, अब आपने इस तरह का करना है कि मैंने क्या कहा था, एओर्टा के ऊपर अगर ताक है तो फिर उसको तोड़ दो। तो ये भी 19 भी ताक है, पहले इसको तोड़ो। कैसे तोड़ना है? एक बार, और ये हो गया 18 बार। या कुछ नहीं होता तो 1 होता है, ठीक है। 18 में जब 1 जमा करेंगे तो हमारा 19 से आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे 18 आपका नहीं आना है, ठीक है, ये याद रखना। यहाँ पे 18 आना है। फिर इसके बाद आपने क्या करना है, इसको आगे और हल करना है। जब आप उसको 2 करके ना, 2 और 9, जब 2 और 9 को आप ज़रब देते हो तो 18 हो जाता है, ठीक है। मैंने 18 को तोड़ के लिखा है। तो इसकी आपने वैल्यू लगानी है। इसकी वैल्यू -1। एक माइनस पहले से पड़ा था, एक माइनस ये वाला आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 9। ये एओर्टा स्क्वायर की वजह से माइनस आया था और ये पहले से मौजूद था माइनस। ये देखिए, ये वो स्टेप मैंने अभी नीचे उतारा है, ऊपर लिखा है। ये वाला माइनस और ये वाला माइनस हो जाएगा प्लस। अब जब अलामत ऊपर ताक होती है ना पावर, तो वो अलामत वही की वही आ जाती है, ठीक है ना। तो जब 1 को ज़रब दोगे ना माइनस एओर्टा के साथ, तो आपका एओर्टा आ जाएगा। तो ये आपका आंसर आया। लेकिन आप लोग ये देखें ना, ये जो आंसर मेरा आया ना वो 1 बटा माइनस एओर्टा, यानी कि एओर्टा नीचे चला गया ना। तो आपने इसको भी थोड़ा सा हल कर लें ऐसे करके, जिस तरह 9th क्लास में सवाल में करते थे, एओर्टा को ज़रब और तकसीम कर देते थे ऐसे करके। एओर्टा ऊपर 1 चला जाएगा और नीचे एओर्टा स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर वाला एओर्टा, और इसमें हम 1 माइनस ये वाला और 1 माइनस ये वाला, ये हो जाएगा प्लस। तो हमारा आंसर आ जाएगा सिर्फ एओर्टा। समझ आई सवाल की? क्योंकि बट्टा में एओर्टा था ना, आंसर तो इसका ये भी है ना, तो हमने हल कर लिया था, लेकिन ये बट्टा में है, बट्टा में एओर्टा है ना, तो इसको थोड़ा सा मजीद हल हो रहा था, इसलिए मैंने एओर्टा के साथ मल्टीप्लाई ज़रब कर दिया। ज़रब और तकसीम करने के बाद मैंने इसको जब हल किया तो मेरा ये वाला आंसर आया है। तो जमा कवा नीचे होता है, नज़र नहीं आ रहा होता। ये जुज़ नंबर 3 पूरी हो गई। अब जुज़ नंबर 4 करेंगे हम। जुज़ नंबर 4, जुज़ नंबर 4 में उन्होंने कहा है कि 27 एओर्टा की पावर -26। तो मैंने क्या बताया था, अगर एओर्टा की पावर माइनस में है
तो हमने हल नहीं करना बल्कि उसे जमा में लेकर आना है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, इसको हमने बट्टा में लेकर जाना है, इसकी इलामत को तब्दील करना है। ये है ना, 27 को नहीं देखना आपने, 27 पड़ा रहे ऊपर ऐसे करके, और एओर्टा को नीचे ले जाओ। ये हो गया जमा का 26। ठीक है, अब 26 को तोड़ दो। 2 को किसके साथ ज़रब दे तो 26 होता है, 13 के साथ नहीं ज़रब दे। हाँ, 2 को 13 के साथ ज़रब दो तो 26 होते हैं। तो अब एओर्टा स्क्वायर की वैल्यू लगा दो, -1 है वो लगा दी, ऊपर लगा दिया 13। अब ये बताया ना, मैंने आपको बताया था कि जब भी पावर ताक होगी तो अलामत तब्दील नहीं होगी, अगर पावर जुफ्त होगी तो अलामत तब्दील होगी। तो ये क्या है, इसकी पावर 13 ताक है ना, तो माइनस का -1 ही रहेगा, तो ये माइनस ऊपर चला जाएगा, तो -27 हमारा आंसर है। ये ख़त्म सवाल। देख लें एक बार, जो -1 बचा है ना, क्योंकि इसकी पावर ताक थी तो अलामत तब्दील नहीं हुई, माइनस का -1 ही रहेगा। यहाँ होता ना 12 जो जमा का 1 आ जाता तो हमारा 27 आ जाता, लेकिन यहाँ पे था 13, तो 13 की वजह -1 है, -1 माइनस ऊपर चली जाती है, नीचे जो चीज़ होती है ना माइनस ऊपर चली जाती है, तो -27 हमारा आंसर है। ये सवाल बहुत आसान है, यहाँ से देखें। जुज़ नंबर 5, जुज़ नंबर 5 में एओर्टा की पावर 11 है और एओर्टा की पावर 5 है। यहाँ पे तो 5 वाला वो पिछला तरीका लग जाएगा जो जुज़ नंबर 1 में था, और यहाँ एओर्टा 11, इसको भी तोड़ेंगे, इसको भी, दोनों की पावर है ताक, पहले 1 फिर है 10, जमे की लामत, फिर है 1 फिर है 4, 4 में 1 जमा करो 5, 10 में 1 जमा करो 11, टूट गए। अब इसको आपने, मैंने ये सिर्फ 1 आप लोगों के लिए लगाया इसलिए यहाँ पे नहीं लगा रही, ठीक है, ये मैंने आप लोगों के लिए इसके ऊपर 1 लगाया है। अब मैं 10 को तोड़ रही हूँ, 2 को 5 के साथ ज़रब दो 10 हो जाता है, और 2 को 2 के साथ ज़रब दो तो 4 हो जाता है। ठीक है, ये मैंने 10 को तोड़ा है। -1 की वैल्यू होती है, एओर्टा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, एओर्टा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। ठीक है, पावर क्या है, 5 है, ताक, ताक होता है तो माइनस का माइनस ही रहता है, अभी बताया था ना, ये अलामत तब्दील नहीं होगी। पावर क्या है, जुफ्त, अलामत तब्दील हो गई। इसी वजह से सवाल बच्चों की गलत होती है, इस जगह से पावर है जुफ्त, अलामत है माइनस की तो तब्दील हो गई है, प्लस में हो गई है। पावर है ताक, 5 है, 5 ताक है, तो अलामत तब्दील नहीं हुई, कोई फ़र्क भी नहीं पड़ा। ठीक है, जब माइनस जमा एओर्टा के साथ मल्टीप्लाई होगा -1 तो माइनस का एओर्टा आ जाएगा, और जमा का 1 जब एओर्टा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो जमा का एओर्टा आ जाएगा, दोनों आपस में कट जाएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 0। तो 0 इस सवाल का जूज़ का आंसर है, जूज़ नंबर 5 का। अब करेंगे जूज़ नंबर 6। जूज़ नंबर 6 में है, ब्रैकेट के ऊपर पावर 2 है, ब्रैकेट के अंदर एओर्टा 4, एओर्टा 3, एओर्टा 2 एओर्टा है। ठीक है, इसको हमने थोड़ा सा तोड़ना है और इस पावर को आपने अभी नहीं देखना है। ठीक है, अब ये है 4 हमसे टूट जाएगा, 2 और 2 का स्क्वायर, ये हो गया हमारा 4 टूट गया। ठीक है, तीर का निशान देख रहे हैं ना आपको, आपने नहीं लगाना पेपर में। अब मैं एओर्टा 3 को तोड़ रही हूँ, ये 3 तोड़ दी मैंने, ये एओर्टा 2 हो गया, यहाँ पे एओर्टा हो गया और ये हो गया 2। अभी फिलहाल ये इसी तरह उतरा है, नहीं इसकी वैल्यू लगा दें, इसकी यहाँ वैल्यू लगा दें, इसकी वैल्यू -1 का स्क्वायर, एओर्टा पड़ा रहेगा, फिर -1 आ जाएगा इसकी जगह। ठीक है, फिर जमा, फिर -1 आ जाएगा हमारा इसकी जगह, एओर्टा पड़ा रहेगा, ऊपर आ जाएगा हमारा स्क्वायर। ये एओर्टा स्क्वायर की जगह -1 है, ये एओर्टा स्क्वायर की जगह -1 है, और ये एओर्टा से नीचे उतरा है, एओर्टा स्क्वायर की जगह -1 है। ऊपर पावर जुफ्त है, अभी मैंने आपको बताया था पावर जुफ्त होगी तो अलामत तब्दील हो जाएगी। ये पावर जुफ्त है, ये देखिए, तो अलामत तब्दील हो गई है। फिर -1 जब एओर्टा के साथ ज़रब होगा तो आ जाएगा माइनस का एओर्टा, जब ये दोनों आपस में ज़रब होंगे ना तो ये आ जाएगा माइनस का एओर्टा।
ठीक है ना। इसके बाद ये वाला देखिए, जमा माइनस माइनस, दो लामते हैं ना, जमा माइनस माइनस का 1, ये जमा का जमा योटा, ब्रैकेट बंद, ऊपर स्क्वायर। अब ये देखिए, ये माइनस का योटा, ये जमा का योटा आपस में कट गए, ये माइनस का 1, ये जमा का 1 आपस में कट गए, बच गया 0 के ऊपर स्क्वायर, आंसर हमारा आ गया 0। इस जूस का आंसर भी हमारा 0 आ गया। समझ आइए। जूस नंबर इसको योटा 3 को मैंने तोड़ा है यहाँ पे 1 और 2 करके, योटा 4 को भी तोड़ा है 2 ज़रा 2 करके, फिर इसकी वैल्यू लगाई -1 और लगाने के बाद जो कटते थे कटा दिए, 0 आंसर आ गया। ये है जूस नंबर 6। अब 7 करनी है हमने। जूस नंबर 7, जूस नंबर 7 में पावर है माइनस की, तो सबसे पहले पावर को जमा में लाएंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ऊपर वाले रकम को नीचे, नीचे वाले को ऊपर लिख देंगे, तो ये हो जाएगा जमा का 5। ठीक है। अब ये 5 है, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसके साथ भी हो जाएगा। ये हो जाएगा योटा 25 और ये हो जाएगा योटा 40। अब यहाँ पे हल करें, योटा 25 योटा 40। आप तोड़ें, 2 को किसके साथ ज़रब दे 25 होता है, नहीं होता ना, फिर आप 25 को तोड़ देते हैं योटा और 24 करके। 40 को किस तरह तोड़ो, 2 ज़रा 20 करें 40 नहीं हो जाता, 2 को 20 के साथ ज़रब देंगे 40 हो, 40 टूट गया है लेकिन 25 नहीं टूट रहा था, तो 25 को मैंने तोड़ के अब मैं 24 को तोड़ रही हूँ। 2 को 12 के साथ ज़रब दो 24 होता है, ये भी टूट गया और ये वाला पहले से टूटा पड़ा था। वैल्यू लगा दो, योटा स्क्वायर की वैल्यू क्या थी -1, -1 के ऊपर 12, ये आ जाएगा -1 के ऊपर 20। ये जुफ्त है ना, पावर इसकी 12 है जुफ्त, तो ये अलामत तब्दील हो जाएगी। ठीक है ना, जमा का 1 आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे देखें जुफ्त है तो अलामत तब्दील हो गई। जब 1 योटा के साथ ज़रब हो जाएगा, योटा आ जाएगा, नीचे जमा का 1 आ जाएगा, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, सिर्फ योटा। ये आपका आंसर है। जूस नंबर 8, ये है योटा 13, ये है 29। अब इसको तोड़ना, ये दोनों ताक हैं, जब ताक पावर आती है तो दोनों को तोड़ते हैं, जुफ्त में लाते हैं, फिर हल करते हैं। ये 13 है तो मैं इसे तोड़ देती हूँ एक करके योटा, फिर कर देती हूँ 12, 12 में 1 जमा करोगे 13 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 और 28 29 हो जाएगा। ठीक है। अब आपने क्या करना है, 12 को तोड़ना है, 2 को 6 के साथ ज़रब देनी 12 हो जाएगा, और 2 को आपने ज़रब देनी 14 के साथ, तो हो जाएगा 28। ठीक है ना। इसके बाद आपने इसकी लगानी है वैल्यू, -1 है, योटा स्क्वायर की वैल्यू ऊपर है 6, फिर योटा स्क्वायर की क्या वैल्यू -1, ऊपर है 14। ये है जुफ्त, 6 क्या है जुफ्त, जिससे 2 का टेबल जाता है। जुफ्त होती क्या है, जिसे हम एवन नंबर कहते हैं, एवन नंबर को जुफ्त कहा जाता है। ये देखो ना, इसमें 2 का टेबल जा रहा है इसलिए जुफ्त है, तो जुफ्त की वजह इसकी अलामत तब्दील हो जाएगी, जमा का 1 आ जाएगा। ठीक है। ज़रब की अलामत 14 भी जुफ्त है, जिसमें 2 का टेबल जाता है, इसलिए इसकी भी अलामत तब्दील हो गई है। मैं बार बार आपको बता रही हूँ कि पावर अगर ताक होती तो अलामत तब्दील नहीं होती, पावर अगर जुफ्त होती है तो फिर पावर अलामत तब्दील होती है। अब ये 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, योटा, क्योंकि 1 है ना सिर्फ, जब 1 योटा के साथ ज़रब होगा फिर आ जाएगा योटा, और अब योटा योटा के साथ ज़रब होगा, योटा योटा के साथ ज़रब हो जाएगा तो योटा स्क्वायर आ जाएगा। तो योटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, -1, तो -1 हमारा आंसर। अब जूस नंबर 1 आपका सारी ख़त्म, सवाल नंबर 1 आपका सारा ख़त्म हो चुका है और सारी जूसें पूरी हो चुकी है, और ये आपकी आखिरी जूस थी, इसका -1 आंसर है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको पूरा सवाल समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफिज़।